एवरीवन, वेलकम टू राज IAS अकेडमी। सो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने नया इनिशिएटिव शुरू करा है पर्टिकुलरली रिलेटेड टू योर हिमाचल एग्ज़ाम्स। जो भी आपका HAS का पेपर आएगा, अभी रिसेंटली नायब तहसीलदार का पेपर आने वाला है 15 मई को, एंड जो भी आपके अलाइड पेपर आएंगे, ठीक है जी। तो हम कवर करेंगे कोर जो आपका हिमाचल रिलेटेड कंटेंट है वो। वेडनेसडे वी आर गोइंग टू कवर द स्टैटिक पोर्शन एंड सैटरडेज को हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर्स, हिमाचल रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, राइट। सो आज का टॉपिक इज़ गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड द इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ हिमाचल। लेक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ है एज अ मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, एंड जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, मेंस में भी देयर वाज अ क्वेश्चन लास्ट ईयर कि मंतलाई, राइट अ नोट ऑन मंतलाई लेक, राइट। तो इस हिसाब से लेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस को मिला के कि लेक्स के ऊपर आएंगे, ठीक है। लेक्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ टूरिज्म, ठीक है जी। तो अभी आज का क्वेश्चन, आज का टॉपिक हमारा इज गोइंग टू बी लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइट। MCQs के थ्रू करेंगे एंड उसको फिर होलिस्टिकली कवर करेंगे। आइए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक। स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक, दिस इज द कीवर्ड इन हिमाचल प्रदेश इज। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, धनकर लेक, करेरी लेक, सुंदरनगर लेक, तनुजुबर लेक। अच्छा, जो इस लेक के आसपास रहने वाले हैं उनको तो ये आंसर पता होएगा, लेकिन पेपर में ऑल ओवर हिमाचल बच्चा बैठता है, तो इफ़ यू डोंट नो, इट्स अ गुड वे टू लर्न, एंड इफ़ यू नो इट प्लीज़ पॉज द वीडियो 2 सेकेंड के लिए एंड यू कैन मार्क योर करेक्ट आंसर। एंड योर करेक्ट आंसर इज सुंदरनगर लेक। जो आपका सुंदरनगर लेक है, दिस इज द स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। 14 किलोमीटर इसका एरिया बताया जाता है, एंड दिस लेक केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ पांडो डैम। पांडो डैम बना था आपका, उसकी वजह से दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस। एंड आपका ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है बिकॉज ऑफ लिटरिंग एंड ऑल, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोल्यूशन रहा है, ठीक है जी। तो ये जो लेक है आपका, दिस इज फेड बाय ब्यास रिवर। दिस इज फेड बाय ब्यास रिवर। ब्यास रिवर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है जी। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट टाइम हमने ब्यास रिवर का ओरिजिन भी डिस्कस करा था। ब्यास रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसका पैटर्न क्या है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दोज वीडियोस, प्लीज़ एक बार चेक देम आउट। ये जो पांडो डैम है, पांडो डैम देख लेते हैं। सो पांडो डैम ओरिजिनली, दिस इज द डैम, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। टूरिज्म वगैरह भी वहाँ पे डेवलप हो गया है अब काफ़ी ज़्यादा। सो पांडो डैम वॉज अर्लियर प्रपोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको अर्लियर प्रपोज करा आपका 1957 में। इट वॉज अप्रूव्ड इन 1963 एंड इट वॉज कंप्लीटेड बाय 1977, ठीक है जी। इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि ये इसकी टाइमलाइन हो गई। इट इज़ मैनेज्ड बाय भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड अभी भी, ठीक है। एंड 38 किलोमीटर का एक केनाल है जो ब्यास रिवर का पानी है उसको लेके आउटपुट लेके जाता है। एंड देयर इज़ वेरी फेमस देहार पावर हाउस। देहार पावर हाउस, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन होती है। 990 मेगावाट का प्लांट है ये, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, कौन सा जो आपका पावर हाउस है वो कितने मेगावाट का है, कितने वाटेजेस प्रोड्यूस करता है। सो वी आर कवरिंग होलिस्टिकली एवरीथिंग अबाउट इट, ठीक है। सुंदरनगर लेक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में क्यों था अभी रिसेंटली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है एंड एक्टिविस्ट्स हैव कम टुगेदर कि वहाँ का पोल्यूशन जो हमारा अमाउंट है उसको रिड्यूस करा जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है जी। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। वी हैव कवर्ड सुंदरनगर लेक, पांडो डैम, ब्यास रिवर, ठीक है। इसके सारे एस्पेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं। अब आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका,
सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपके कौन कौन से लेक्स हैं? ये 4 लेक के नाम है। ए पराशर लेक, बी कुमारूनाग लेक, सी सेरुवलसार लेक या डी धनकर लेक। ठीक है, आपको अगर इसका आंसर पता है वेल एंड गुड, नहीं तो 2 सेकंड के लिए अपना वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर सोच सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेरुवलसार लेक। सॉरी अबाउट दैट, सेरुवलसार लेक। ठीक है जी, सेरुवलसार जो लेक है इसको सराल भी बोलते हैं, सराल लेक भी बोलते हैं, विच लिटरली मीन्स बिग पाइथन या फिर सरपेंट। जो ये लेक है दिस इज अ जियोलॉजिकल मिस्ट्री। आज तक ये बहुत सारे प्रोसेसेस के बाद भी दिस इज टेकन, इस लेक की डेप्थ को हम मेजर नहीं कर पाए हैं। सी हिमाचल है देवभूमि, तो जितने भी लेक्स हैं पर्टिकुलरली जो ऐसे लेक्स हैं जिनके साथ मिथ्स एसोसिएटेड हैं एंड जिनके आसपास मंदिर हैं, तो आपको हर जगह कहीं ना कहीं टेम्पल एंड आर्किटेक्चर का लिंक मिलेगा। एंड इट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज हमारे लिए ना एज अ स्टोरी लाइन इसको याद करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका सराल लेक है ये एसोसिएटेड है बिग पाइथन सरपेंट से। यहाँ पे जो मंदिर है वो है बूढ़ी नागिन माता का, बूढ़ी नागिन माता का मंदिर है एंड शी इज सेड टू बी मदर ऑफ ऑल सरपेंट्स। ठीक है, जितने भी नाग देवता हैं, जो भी कल्ट्स हैं, सेक्ट्स हैं, इवन जो शेषनाग हैं, उनकी माता को बोला जाता है बूढ़ी नागिन माता। एंड उनका ये लेक है। इस लेक की डेप्थ का कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया है एंड ये कहा जाता है आप इस लेक की परिक्रमा करके अगर इसके साइड में घी प्रदान करते हो तो आपकी सारी विशेष पूरी होती हैं। ठीक है, अब इस लेक में अंदर एंट्री फॉरबिडन है, आप अंदर नहीं जा सकते हो। एंड देयर इज़ अ वेरी उसको नेचुरल फिनोमेना कह लीजिए, नेचर ने करा हुआ है या लोगों की आस्था से जो जुड़ा हुआ है। एक पर्टिकुलर स्पैरो की स्पीशीज़ है यहाँ पे, अम्बी, बिकॉज लेक में जाना इज़ फॉरबिडन। यहाँ पे अम्बी स्पीशीज़ की, स्पैरो की एक स्पीशीज़ है, वो आती हैं एंड जैसे ही लेक में कोई भी तिनका गिरता है वो आके उसको उठाती हैं एंड उस लेक में आपको थोड़ा सा भी कचरा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इस जो लेक का सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं जो टोटल ये एरिया है, ये अराउंड 1 किलोमीटर का है। मैं आपको लेक की पिक्चर दिखा देती हूँ। ठीक है, ये आपका जो सराल लेक है वो है, बहुत ज़्यादा मान्यता है इसकी। एंड दिस इज़ एक्सेसिबल थ्रू जालोरी पास। पासेस पेपर में ज़रूर आते हैं। दिस इज़ एक्सेसिबल थ्रू जालोरी पास एंड जालोरी पास जो हमने पहले भी डिस्कस करा था, जालोरी पास आपका कनेक्ट करता है सतलुज वैली, सतलुज एंड तीर्थान वैली को। तीर्थान वैली को। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सराल लेक। बूढ़ी नागिन माता का टेम्पल है, इस वाले पास से एक्सेसिबल है एंड जो भी उसके साथ आस्था जुड़ी हुई है, जो भी उसकी स्टोरी है वो हमने डिस्कस करी। अब आते हैं अपने आज के थर्ड क्वेश्चन पे। अच्छा सॉरी, ये आपका ट्रैकिंग मैप है, सराल लेक के साथ ट्रैकिंग भी एसोसिएटेड है, तो मैं आपको पास दिखा देती हूँ। ये आपका शोजा है, शोजा वैली में पड़ता है, ये शोजा वैली में पड़ता है एंड ये है आपका जालोरी पास जिससे ये एक्सेसिबल है। तो जो लोग रेगुलर ट्रैकिंग पे जाते हैं उनको पता है इसके बारे में एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एरिया, राइट। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। ये थर्ड क्वेश्चन इज कौन सा लेक, दिस लेक इज ऑल्सो नोन एज पद्मकान टू बुद्धिस्ट्स। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं आपके पास,
ए नीलकंठ लेक, बी उनामसो लेक, सी रिवल्सर लेक या डी दशहर लेक। ठीक है जी, अब ये 4 ऑप्शंस हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपना वीडियो 2 मिनट पॉज करके इसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। सी, अगर आपको आंसर पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इट्स अ गुड प्रोसेस टू लर्न। आपको MCQs के थ्रू सब कुछ पता है। यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम कोई क्वेश्चन गलत करके आते हैं ना, वो क्वेश्चन हमें हमेशा याद रहता है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हेयर। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके, कौन सा लेक इसमें इज़ द करेक्ट आंसर? एंड योर करेक्ट आंसर इज रिवाल्सर लेक, राइट। रिवाल्सर लेक है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है इन हिमाचल। एंड इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट होल्ड्स वैल्यू फॉर, आस्था जुड़ी हुई है इसकी 3 पर्टिकुलर क्रूशियल रिलीजन से, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड सिखिज़्म। लेट्स डिस्कस हाउ। सो सिखिज़्म के लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे गुरुद्वारा श्री रिवाल्सर साहिब सिचुएटेड है इसकी पेरीफेरी पे। सिखिज़्म के लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो 10th गुरु हुए हैं आपके गुरु गोबिंद सिंह जी, जब उन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट फाइट शुरू करी, तो उन्होंने यहाँ पे आके पर्टिकुलरली जितने पहाड़ी राजा थे उनको बोला था कि लेट्स यूनाइट टुगेदर एंड फाइट। यहाँ पे आके उन्होंने एक जो यूनाइटेड फोर्सेस हैं उनका गठन किया था। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस। जो मंडी के राजा जोगिंदर सेन हुए हैं, उन्होंने ये वाला जो आपका गुरुद्वारा साहिब है ये बनवाया था। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिंदूज बिकॉज 2 रीजन्स। यहाँ पे कृष्ण, शिवा और जो लोमास ऋषि हुए हैं उनके टेम्पल्स है। लोमास ऋषि ने यहाँ पे तपस्या करी है। अच्छा, दिस इज ऑल्सो नोन एज कुंतभ्योग। This is also known as Kuntbhyog. Kuntbhyog came from Kunti, so it is associated with Pandavas. पांडवास का क्या है कि बोलते हैं जब वनवास मिला पांडवों को, तो कुंती माता को प्यास लगी व्हेन दे वर ट्रैवलिंग, पांडवास सारे, एंड उनको प्यास लगी, आसपास कुछ था नहीं, तो अर्जुन ने ही शॉट अ एरो एंड वहाँ से इस लेक की उत्पत्ति हुई। तो फ्रॉम कुंती माता के नेम से दिस कम्स कुंतभ्योग। सो इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज वहाँ पे टेम्पल्स हैं, ऑल्सो बिकॉज पांडवास का लेजेंड एसोसिएटेड है। हिमाचल में बहुत सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पे पांडवास का लेजेंड एसोसिएटेड है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ना जो आपका नाग कल्ट है उसकी भी पूजा होती है। तो जो भी नाग देवता की पूजा करते हैं पर्टिकुलरली उस सेक्ट के, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा आस्था है इस पर्टिकुलर लेक से। ठीक है, जो लेक है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बोली जाती हैं कि वो आपके सारे पाप हर लेता है। ठीक है, नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के लिए वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, आई शो यू द लेक, दिस इज द लेक। सो बुद्धिज़्म में दैट टू पर्टिकुलरली इट इज सेड, जो आपका वज्रयाना बुद्धिज़्म है, वज्रयाना बुद्धिज़्म में दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज पद्म संभवा जो पद्म संभवा हुए हैं उनकी स्पिरिट इज सेड टू रिजाइड हेयर। अच्छा, दिस लेक इज कंप्राइज्ड ऑफ फ्लोटिंग रीड्स, फ्लोटिंग रीड्स के आइलैंड है यहाँ पे। ठीक है जी, पद्म संभवा एंड मंदरावा। पद्म संभवा एंड मंदरावा से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। इट इज सेड, इनको गुरु रिपोंचे भी बोलते हैं। इट इज सेड दैट तिब्बत से वो यहाँ पे प्रकट होते थे यूजिंग हिज मैजिकल प्रॉपर्टीज़, जो उनके पास शक्तियाँ थी उनको यूज़ करके, मेडिटेटिव पावर्स थी उनको यूज़ करके जो पद्म संभवा थे वो यहाँ पे प्रकट होते थे एंड यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे सर्मन्स दिए हैं। सो बुद्धिस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, पर्टिकुलरली रिवाल्सर लेक है जो आपका। अच्छा, दिस इज़ लिटरली ऑन सरकाघाट हिल्स, सरकाघाट हिल्स पे सिचुएटेड है एंड दिस
joins your, this lake joins your Sarkaghat Valley plus Bal Valley. So this is how geographically, mythologically, culturally is this lake is important. ये लेक मिस नहीं करेंगे. There is a very good chance इस साल इस लेक पे क्वेश्चन आएगा. इसको और होलिस्टिकली कवर करेंगे जब हम अपना मेंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे. ठीक है, मेंस की जब हम आंसर राइटिंग शुरू करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे. बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. प्लीज़ कवर इट थरली. ठीक है जी. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following lakes have been designated as wetland of national importance by National Wetland Management Committee. ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 4 ऑप्शंस हैं. ए रेणुका लेक, बी ननीसार लेक, सी डल लेक या डी खज्जर लेक. आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड करेक्ट आंसर को मार्क कर सकते हैं. And your correct answer is A. Renuka Lake. Renuka Lake is situated in Sirmaur district, and the lake derives its name from the deity परशुराम जी. परशुराम जी की माता जी हुई हैं रेणुका माता, and the lake is her रेस्टिंग प्लेस ऐसा बोला जाता है. द लेजेंड इज़ कि रेणुका माता जी एक बार उनके अपने पति से थोड़ी अनबन हो गई एंड सम हाउ वो एक पहाड़ी से गिर गई. तो जैसे ही वो गिरी, बिकॉज इतना तप किया हुआ था उन्होंने, तो द लेक टुक द शेप ऑफ अ लेडी. आप अभी भी उसका अगर एरियल व्यू देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक लेडी लेटी हुई हैं. तो इट इज़ सेड टू बी हर जल समाधि. मैं आपको एक एरियल व्यू दिखाती हूँ जो मैंने गूगल अर्थ से लिया है इसका. सो दिस इज़ हाउ द लेक अपीयर्स. दिस लेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 2005 में इट वॉज डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट. 2005 में इट वॉज डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट. ठीक है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब इसमें ना एक ट्रिक पार्ट ये है कि अभी रिसेंटली सेंटर ने ना एक MOU साइन करा था दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की गवर्नमेंट्स के साथ कि यहाँ पे रेणुका लेक से रेणुका डैम बनेगा विच इज़ फेड बाय गिरी रिवर, एंड उससे जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो दिल्ली तक सप्लाई होगी. ये क्वेश्चन UPSC में आया हुआ है. ठीक है, UPSC सेट के आई गेस पहला क्वेश्चन ही था. तो पीपल हु वर फ्रॉम हिमाचल दे वर वेरी हैप्पी कि बड़ा सौखा क्वेश्चन आ गया. तो ये दिस इज़ हाउ मच दिस लेक इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इसके आसपास आपकी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है. अच्छा, दिस लेक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज कॉन्टीन्यूस ना यहाँ पे इस लेक का डिग्रेडेशन हो रहा है, डिटीरियोरेशन हो रहा है. प्रॉब्लम इज़ जो अंदर का सॉइल है वो आके ना लेक के कॉर्नर्स पे डिपॉजिट हो रहा है. ऑल्सो देयर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम कि जो भी आपका कंस्ट्रक्शन का मलबा होता है वो आके इसमें डंप कर दिया जाता है. The lake is very 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 large, spread around in various kilometers. तो होता क्या है, वैसे तो इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट, बहुत सारी अम्यूनिटीज़ भी गवर्नमेंट ने डेवलप करी हैं, बट कॉन्टीन्यूस पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन, सॉइल डिपोजिशन सॉरी, इज़ द मेजर प्रॉब्लम दैट लाइज इस वाली लेक में. ठीक है जी. अब आते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे. लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ द ओरिजिन ऑफ पब्बर रिवर. ठीक है, पब्बर रिवर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. पब्बर रिवर इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना. यमुना की 3 ट्रिब्यूटरी हैं, टोन्स, गिरी एंड पब्बर, जो कि हिमाचल में फ्लो करती हैं. ठीक है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पब्बर रिवर को बहुत डिटेल में. नाउ 4 लेक्स हैं एंड पब्बर रिवर का ओरिजिन क्या है. तो ऑप्शन ए आपका नाको लेक, ऑप्शन बी है सूरजताल लेक, ऑप्शन सी है खुंडी मराल लेक एंड ऑप्शन डी है चंद्रनौन लेक. आप 2 मिनट के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं. एंड योर करेक्ट आंसर इज चंद्रनौन लेक. मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ. दिस इज योर चंद्रनौन लेक. ठीक है,
ये आपका पड़ता है चंशल वैली में। नाउन ऑल्सो चंद्रनाहन इज एसोसिएटेड विद बेदिंग। ठीक है जी, ओरिजिन है ये आपका पब्बर रिवर का। नाउ ये जो आपका लेक है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज एक तो ये पब्बर रिवर का आपका ओरिजिन है, दूसरा ये क्या है, जो ये लेक है ये आपका फॉल करता है अल्पाइन जोन में। अल्पाइन जोन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स that are very much hyped up, not particularly hyped up but very much a hot topic right now. तो alpine zone important है इसमें। इसमें बोला जाता है कि जितने भी देवी देवता हैं वो साल में एक बार आते हैं टू टेक डिप इन दिस लेक। इस लेक में बोलते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसमें नहाते हो तो आपके दुख रोग पीड़ा सब हर लेता है। ठीक है, अब ये लेक इम्पॉर्टेंट एक और रीज़न से है, ये इस रीज़न से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो लेक है दिस लीड्स टू योर बुढ़ान घाटी पास। बुढ़ान घाटी पास के बारे में आप लोग रिसर्च करेंगे, किस वैली को किस वैली से कनेक्ट करता है, क्या इसके पैसेजेस हैं। ठीक है जी, तो आज हमने डिस्कस करे 5 इंपॉर्टेंट लेक्स एंड उनकी ज्योग्राफी, कल्चरली, एनवायरमेंटली जितने एस्पेक्ट्स थे वो डिस्कस करे। विल मीट अगेन ऑन वेडनेसडे विद अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस एंड सैटरडे को मिलेंगे हम विद योर रीसेंट करंट अफेयर्स ऑफ फेब्रुअरी मंथ 2022। ठीक है जी, पेपर इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, अच्छे से तैयारी करेंगे, पेपर क्रैक करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। Keep studying, keep watching, stay tuned, and thank you.